एपिसोड की शुरुआत फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगा जो यूजी है कहीं तेज़ी में बंदा जा रहा होता है, जो कि उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको वो इकट्ठा करने में लगा होता है। जहाँ की डोंग भी आती है तो यहाँ पे वो उसे उठाने लगती है, तो यहाँ पे वो मना कर देता है कि नहीं शुक्रिया, मैं खुद उठा लेता हूँ। कहती है ठीक है। यहाँ पे कहता है कुछ काम था क्या मुझसे, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे पास आई हो। यहाँ पे बोलती है नहीं, वो मैं कुछ जल्दी उठ गई थी ना, जिसके वजह से मैंने सोचा कि मैं बात कर लूँ। तो फ्रेंड्स इतना मॉर्निंग कौन उठता है, मैं तो बिल्कुल नहीं उठती हूँ, बस मैं आप लोगों के लिए उठती हूँ जो कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना सारा लॉट्स ऑफ प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं होप करूँगी कि आपको एक एक एपिसोड जितना जल्दी हो एक्सप्लेन करके मेरे वीडियो में आप लोग देख सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह दिया है कि हाँ जी फैमिली आ रहा है जिसकी वजह से मुझे काम करना है। तो कहती है ओह अच्छा है ठीक है, तो तुम तो बिज़ी होगे ना। कहता हाँ मैं जल्दी से काम फिनिश कर लूँ तो फिर बात करूँगा, क्योंकि जी फैमिली आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है और उसके अभी हम लोगों को तैयारी करना है। यहाँ पे बोलती है ठीक है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलती है, उसके बाद वो वहाँ से अपना चला जाता है। यहाँ पे सोचती कि अब वो खाली पीली बैठी है तो क्या करे वो, तो सोच रही होती है ओह अरे ये तो यूजी का एक पेपर छूट ही गया, लेकिन वो आवाज़ दे रही थी लेकिन उतने में तो वो पेपर वहीं रह जाता है और यूजी वहाँ से चला जाता है। अब वो पेपर लेती है, वो पेपर को उठा लेती है। जैसे ही उठाती है, कितनी बड़ी स्टूपिड है फ्रेंड, वो देखती तो सही है लेकिन उसे लगता है ये सब ना आलतू फालतू की बकवास है चीज़ें। वो वैसे ही बंद करके लेके अपने साथ चली जाती है। अब इधर गवर्नर मेंशन दिखाया जाएगा जहाँ की पूरा तैयारी हुआ है जी फैमिली के सारे लोग आए हुए हैं, यानी कि मिंगयू जो कि फैंग की फियांसे है, उसके पापा जी भी आए हुए हैं यहाँ शगुन लेने के लिए। सबके चेहरे पे तो इतनी मुस्कुराहटें हैं दामाद को देखे, भाई हाय इतना हैंडसम दामाद क्या किसको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे कहता कि आप मुझे ड्रिंक दे, तो कहता नहीं मैं तुम्हें ड्रिंक क्यों दूँ, तुम तो खुद ही इतने बड़े ड्रिंकर हो, तुम खुद लेके क्यों ना पी लेते। मतलब फुल बेइज्जती फैंग की हो जाती। भले ही फिर यहाँ पे फैंग जो है बना होता है उसके बलबूते, लेकिन उसने पोजीशन खुद हासिल की होती है। उसमें एक जज्बा होता है जो कि वो जज्बा उसने अपने हार्ट में वो जो सील होता है उसने करवाया था, जिसकी वजह से उसे वो प्रूफ होता है कि वो एक अच्छा ऑफिसर्स है, भले ये बात डोंग जाने या ना जाने। यहाँ पे वो ड्रिंक कर लेता है खुद ही लेके। यहाँ पे सब लोग का अब मुंह बन जाता है, तो यहाँ पे सेरेमनी अब स्टार्ट होता है। यहाँ पे वो बोलती है कि अरे तुम, मुझे पता चला आज सुबह ही कि तुम मेड थी, लेकिन मेड से कैसे डोंग फैमिली की प्रिंसेस हो। मतलब फुल बेइज्जती डोंग की। डोंग कुछ नहीं बोलती है, कहती है हाँ जो होना था सो हो गया, अब क्या है। यहाँ पे बोलता ओह अच्छा ये सब बात छोड़ो। यहाँ पे बोलता मैं आया था शादी के लिए मुहूर्त निकालने अपनी बेटी मियांजू का रिश्ता के लिए। अब यहाँ पे फैंग की माँ से बोलता है कि अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे बोलता आपका क्या ख्याल है, तो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो यही सोच रही थी कब से, बस कुछ अच्छा सा मुहूर्त देख लेती हूँ फिर पंडित जी को बुला कर शादी कर लेती हूँ। लेकिन ये क्या, उनका बेटा ही डायरेक्ट बोलता है आई डोंट वांट टू। ये क्या फ्रेंड, ये बोलना था कि सबके अगेन मुंह बन जाते हैं। यहाँ पे उसकी माँ बात को टालती है कि वो सिचुएशन थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है ना इस वजह से, लेकिन डायरेक्ट वो बोलता है नहीं कोई सिचुएशन नहीं हो रहा है, मैं मियांजू से शादी नहीं करना चाहता हूँ। अब तो फुल बेइज्जती थी मियांजू के फादर के सामने, उसके फादर की तो पोपट ही बन जाती है। अब यहाँ पे डोंग उसे देखती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे कहता है क्यों, मेरी बेटी उसके लिए लायक नहीं है क्या। कहता नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। यहाँ पे उल्टा ही वो बोल देता है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मेरी भी मर्ज़ी है, मेरी भी खुशी है, ज़बरदस्ती मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता जिसको मैं कभी खुशी ही ना दे पाऊँ। यहाँ पे मिंगयू का तो मुंह बन जाता है भैया क्या होगा। यहाँ पे कहती है अरे नहीं आप टेंशन ना लो ना, मैं समझाऊंगी, पहले मैं यूजी और डोंग की शादी को करवा देती हूँ थोड़ा क्लियर, क्योंकि इन लोगों में भी बहुत स्यापा हो चुका है।
जिसकी वजह से हो सकता है फैंग थोड़ा डिप्रेशन में है, तो मैं इन्हें बाद में समझा के करवा दूँगी। यहाँ पे कहता है अब देखने सुनने के लिए क्या बचा है, कुछ भी नहीं। मैंने जो देखना था सोचना था वो तो कर लिया। यहाँ पे कहती है नहीं, इन लोगों का मैं नेक्स्ट मंथ फिक्स करवा दी हूँ शादी, और आपके पास इनविटेशन भी चला जाएगा, उसके बाद तुरंत मैं शादी करवा दूँगी, टेंशन ना लो आप। बेचारी अब क्या बोले। यहाँ पे उसका बाप तो समझ जाता है। तभी यहाँ पे कहता है आई फील सॉरी फॉर द डोंग फैमिली। उस रेड जो डेड वाला ओवरनाइट था, यहाँ पे कौन जानता है वहाँ कितने खजाना हो, मिस्ट्रियस छुपे हो, जो इनके डैड ने छुपाया हो 20 सालों से। और इसकी माँ तो वैसे भी फेक थी, सारे लोग जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन क्या कर सकता है कुछ नहीं पता, और इल्ज़ाम दूसरे पे। बहुत ही अच्छा ये लोगों ने ट्रिक किया है और उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया सब पे, और आज मेरी बेटी के बीच में ये सारी हरकत आ रही है। अब यूजी को तो काफ़ी गुस्सा आता है, मन तो करता है कि उसका वो खून चूस ले, लेकिन क्या करे, सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, अब कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे डोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती, क्योंकि यहाँ पे उसकी माँ को उसने लीगल वाइफ नहीं बनाया होता है। उसने उसे कहा होता है वो तो आई हुई थी उसकी प्रेमिका, पता नहीं लीगल वाइफ बनी भी या नहीं बनी। ये सबसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है फैंग को भी, किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था उसके डैड को, लेकिन उन्होंने तो कह दिया था बस अपनी बेटी को देख के। और कहता है कि कहीं अगर वो बात हुई तो बहुत गलत है। तभी इधर उठती है डोंग और कहती है एक्सक्यूज़ मी, आई विल गो टू द बाथरूम। यहाँ पे वो लोग भी खामोश रहते हैं और उसे देख लेते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ तुम। माइकिन बोलती है जी। वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे माइकिन बोलती है आप टेंशन ना लें गवर्नर, मैं करवा दूँगी शादी, मैंने अपने ज़ुबान दी है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बोलते एक वर्ड। फैंग मतलब ज़िद पे आ रहा था, भैया उसे शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, अब तुम लोगों को जो करना है कर लो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। यहाँ पे सोच रही होती है मिंग्यू कि वो मेड की वजह से फैंग उसे मना कर रहा है, उसे तो सच में मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर से गवर्नर भी देख रहा होता है फैंग को। यहाँ पे कहता है कि आई होप योर फैमिली विल नॉट ट्रीट हर अनफेयरली। मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोगों को बुला के तुम्हारी फैमिली ने अच्छा किया है, तुम्हारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा अनफेयर किया है हम लोगों के साथ। लेकिन उसकी बेटी जो है कहती है डैड बस भी करे ना, बहुत हुआ, क्योंकि उसकी बेटी चाहती थी इन्हें और शादी करे फैंग से। यहाँ पे वो बेचारी अकेले सोच रही होती है कि उसकी माँ को बाप को इतना बुरा भला कहा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।